हेलो दोस्तों, पीएचपी बिगिनर ट्यूटोरियल में आप सबका वेलकम है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एडमिन पैनल इंटीग्रेट किया, फिट सोर्स कंट्रोलर देखा। अब हम ये समझते हैं कि मिडिलवेयर समझेंगे इस वीडियो में। मिडिलवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज़ मिडिलवेयर क्या है। मिडिलवेयर लारावेल में आप ये समझ सकते हैं कि व्यू के तरफ से किया हुआ रिक्वेस्ट, यानी आपने किसी पेज को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया, कोई यूआरएल हिट किया और सर्वर के रिस्पॉन्स के बीच में एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वेबसाइट को, इस एडमिन पैनल को कोई हिट करना चाहता है, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने यूआरएल पेस्ट किया, ये यूआरएल गया बैकएंड में और रिस्पॉन्स यानी कि जो सर्वर रिस्पॉन्स बैक करेगा, यानी ये पेज खुलने से पहले इस दोनों के बीच में जो है मिडलवेयर काम करता है एज अ फ़िल्टर। आप वहाँ पे किसी तरह की फ़िल्टर और वैलिडेशन लॉजिक लिख सकते हैं। मतलब कि आप चाहते हो कि ये राउट सिर्फ वही खोल सके जो कि एडमिन हो, या फिर वो खोल सके जो कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो मेरे सिस्टम का, या फिर आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पे कोई एक ऐसा बंदा ही आए जिसकी आईपी XYZ हो, या फिर इस लोकेशन से हो, या उसकी एज हो, या आप चाहते हो कि अपने सिस्टम में जैसे ही ये सिस्टम, जब भी ये वेबसाइट कोई खोले तो उसके लिए हम लॉग एक रजिस्टर कर लें, मतलब लॉग कर ले कि कितनी बार जो है इस वेबसाइट को खोलने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये सारी तरह के जो काम है, यानी कि रिस्पॉन्स देने से पहले आप जो है वो काम जो है वो मिडिलवेयर में करते हो। मिडिलवेयर, जैसा कि मैंने बताया, एक फ़िल्टर है बिटवीन द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स। ओके, सो हम लोग थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कैसे। अभी तो हमने क्या किया था कि कोड में हमने ये बना दिया है, लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो है हमने किसी मिडिलवेयर को असाइन नहीं किया। इसे कोई भी लॉग्ड इन हो जाएगा और अगर उसकी सेशन एग्जिस्ट करती है तो वो एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इसमें मिडिल यूज़ करेंगे। तो लारावेल में क्या है कि बहुत से मिडिलवेयर जो है वो इनबिल्ट आते हैं। ओके, तो आप चाहो तो इनबिल्ट में मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हो। आप कोई अपना खुद का कस्टम मिडिलवेयर लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। इस वीडियो में हम दोनों ही कर देखेंगे। पहले तो हम इनबिल्ट मिडिलवेयर कहाँ रहता है, लोकेशन, ये डिटेल आपको दे दें। आप देख लो, इस जगह पे हम जाएंगे HTTP में, और HTTP के अंदर देखिए मिडिलवेयर की एक फ़ोल्डर, यहाँ बहुत सारी मिडिलवेयर है। जो जैसे वेरीफाई CSRF टोकन, आप जब भी फॉर्म सबमिट करते हो और CSRF फील्ड नहीं देते हो तो आपको एरर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वो चेक करता है कि जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब राउट्स होंगे उनके अंदर जो है CSRF टोकन होना ही चाहिए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है। और इसी तरह से आप देख सकते हो एक राउट है ऑथेंटिकेट का। ये जो है जैसे ही आप यूज़र लॉगिन करता है तो ये कॉल होता है ऑथेंटिकेट का राउट, ठीक है। यहाँ पे ये ऑथेंटिकेट है। इसी तरह से चेक फॉर मेंटेनेंस मोड है कि अगर आप मेंटेनेंस में डाल देते हो तो ये तरह तरह की ये रिडायरेक्ट इफ़ ऑथेंटिकेटेड, अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड होगा तो वो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करेगा, मतलब सेशन एग्जिस्ट करता है तो उसको कहाँ रिडायरेक्ट करेगा। इसके लिए यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन की लॉजिक लिखे, मतलब ये मिडलवेयर है। इस तरह से ये मिडलवेयर होते हैं। अब इनका क्या होता है कि ये कहाँ रजिस्टर्ड होते हैं कि ये ऑटो लोड हो जाए, अपने आप काम करना शुरू कर दे। तो कर्नल के अंदर आप देखोगे कि कर्नल के अंदर जो है आपको ये जो HTTP का कर्नल है, ये बेसिकली जब भी एप्लीकेशन हिट होती है, ये सर्विस कंटेनर हिट करता है तो ये चीज़ जो होती है वो ऑटो लोड हो जाती है। यहाँ मिडिलवेयर ग्रुप में भी आप दे सकते हो अगर चाहो तो। देखो, एक वेब मिडिलवेयर के अंदर अगर आप डालोगे वेब, तो इसके अंदर ये कितने सारे मिडिलवेयर जो हैं कॉल होते हैं। देखिए यहाँ वेब क्या है, ये एक एलाइज नेम की तरह ट्रीट हो रहा है, यानी कि आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है कोड में, आप सिर्फ वेब लिखोगे तो ही ये काम करेगा। इसी तरह API के लिए बाय डिफ़ॉल्ट आती है। यहाँ पे क्या है कि आपको अपने मिडिलवेयर को रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप कोई कस्टम मिडिलवेयर बनाते हो तो। हम पहले ऑथ मिडिलवेयर यूज़ करके देखते हैं। तो अब क्या करना है कि हम यहाँ पे एक नई चीज़ देखेंगे राउटिंग के बारे में। एक राउटिंग में ग्रुप राउटिंग होती है, मीन्स कि एक सेट ऑफ राउट्स को आप चाहो तो एक तरह की प्रीफिक्स मिडिलवेयर दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कर सकते हैं हम कि हमारा जो है
वो राउट्स जो है वो है, मान लो कि आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, राउट ग्रुप, और ये देखो ये डिफ़ॉल्ट बन गया। यहाँ प्रीफिक्स में आप एडमिन डाल दो, या इस एरे लिस्ट में आप दूसरी भी वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि प्रीफिक्स डाल दिया। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ दे दूँ, वो दे दूँ मिडिल वेयर। ओके, मिडिल वेयर दे दिया। अब मिडिल वेयर की वैल्यू आप चाहो तो एक एरे के रूप में दे सकते हो, और चाहो तो एक प्रीफिक्स के रूप में भी दे सकते हो, यानी एक से ज़्यादा अगर देना है मिडिल वेयर तो इस तरह से कर दिया। अगर एक ही मिडिल वेयर यूज़ करना है, से एक से ज़्यादा यूज़ करना है तो इस तरह कर दिया, और इसके अंदर जो है वो अपनी वैल्यू डाल दी। से एक ऑथ के लिए है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये ऑथ यूज़ कर लिया। अब इसके अंदर क्या है कि फंक्शंस, और इसके अंदर ये राउट्स हम डाल दे रहे हैं। मतलब कि ये हुआ कि जब भी कोई इस राउट को एक्सेस करना चाहेगा तो उसको ये ऑथ मिडिलवेयर पास करनी पड़ेगी, इस फिल्टर के अंदर जाना पड़ेगा। मीन्स वो ऑथेंटिकेटेड ही होगा तभी वो यहाँ पे आ सकता है, नहीं तो उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर देगा। और प्रीफिक्स क्या हुआ कि ये जितने भी राउट्स इसके अंदर होंगे इस ग्रुप के अंदर, उन सब के ऊपर ये मिडिलवेयर और ये प्रीफिक्स अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्लोज़र फंक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्लोज़र फंक्शन मैंने बताया था, एनोनिमस फंक्शन होता है, इसका कोई नेम नहीं है। तो अब देखिए, अब हम इसको एक्सेस करके कैसे देखते हैं, तो क्या लॉजिक बनता है। यहाँ पे हम अभी तक तो ठीक है, लॉग आउट कर दिया। ओके, और फिर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन करते हैं। ओके, ये लॉगिन करने की कोशिश की, और यहाँ पे थोड़ा सा हमारा एरर दे रहा है। एक सेकेंड, हाँ, ये इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि होम जो है वो एडमिन प्रोफाइल के अंदर है, लेकिन हमको कहाँ लेके जाना है इसे। यहाँ हमारा जो लॉगिन है वो है यहाँ पे लॉगिन कंट्रोलर, देखते हैं। लॉगिन कंट्रोलर में जो है हमारा होम है, और होम जो है किसी प्रीफिक्स के अंदर नहीं है। तो अब हम इसको डिफ़ाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे से एडमिन स्लैश होम। ओके, अब हम इसको फिर से एक बार करके देखेंगे। स्लैश होम, ये हमारा राउट है, और यहाँ पे डिज़ाइन नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो हमने अब हमारे राउट में एक प्रीफिक्स ऐड हो गया है एडमिन, जो कि सारे राउट के अंदर जो एसेट्स के फाइल हैं उसको चेंज कर चुका है। तो हम उसको फिक्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये समझ लिए कि अगर प्रीफिक्स देंगे तो हमें यूनिवर्सल एसेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ना कि डायरेक्ट यूआरएल उसका पेस्ट कर देना पड़ेगा। तो इसके लिए फ़िलहाल हम प्रीफिक्स हटा देते हैं, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स हम नहीं रखते हैं। और फिर हम देखते हैं इसको, सिस्टम में हमने लॉग आउट कर दिया। ओके, अब लॉग आउट करने के बाद अगर आप फिर से होम पे जाने की कोशिश करोगे तो आपको देखिए ये ऑथेंटिकेशन यूआरएल काम करने लगा। कोई अनऑथेंटिकेटेड यूज़र है, लॉग इन नहीं है, लेकिन यूआरएल एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने मिडिलवेयर लगा दिया इस ग्रुप में। इस ग्रुप के कोई भी कैटेगरी को आप मिडिलवेयर के बगैर लॉगिन के आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो देखिए ये मिडिलवेयर का क्या यूज़ हुआ, आपको यूआरएल पे राउट पे रीडायरेक्ट कर देता है। अब इसी तरह आप चाहो तो कोई खुद का कस्टम मिडिलवेयर लगा सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो PHP आर्टिशन मेक मिडिलवेयर से एडमिन, हमने एडमिन का एक मिडिलवेयर बना लिया। ओके, अब ये क्या हो गया हमारा ऑथ, आप जाके देख लो मिडिलवेयर में ये आ गया होगा एक नया एडमिन। यहाँ पे दो चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मिडिलवेयर जो है दो तरह की पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। एक तो रिक्वेस्ट नेक्स्ट है, जो वो एक क्लोजर नेक्स्ट, मतलब कि रिक्वेस्ट आए और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाए, नेक्स्ट रिक्वेस्ट में उसको पास कर देना। मतलब यहाँ जो चेकिंग होगी वो चेकिंग करने के बाद जो है नेक्स्ट पे पास कर देना है। यहाँ पे देखो क्या होता है कि यूज़र का जो यूज़र लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है यूज़र, उसके यूज़र का जो सारा डिटेल होता है वो ऑलरेडी यहाँ पे पास हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो DD,
पहले तो आपको ये हो गया, ये नेक्स्ट हमने नेक्स्ट पे डाल दिया। अभी कोई चेकिंग हमने यहाँ पे नहीं लगाया है कि एडमिन है या नहीं है। इसको रजिस्टर करते हैं पहले यहाँ हो गया। और फिर इस एडमिन को अगर आप कहीं यूज़ करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर्नल में जी रजिस्टर करना है। यहाँ राउट मिडिलवेयर में आपको ऐड कर देना है ये से एडमिन, और जो है वो ये जो मिडिलवेयर की जो पाथ है यहाँ पे, ये जो ये आपका है मिडिलवेयर जो है वो उसको इसके अंदर ऐड कर देना है। ओके, तो स्लैश ऐप जिस तरह से यहाँ पे है हमने ये लिया है, यहाँ पे इसको कॉपी कर दीजिए आप यहाँ पे, सॉरी, और यहाँ पे हमने कॉपी करके सिर्फ क्या ऐड कर देना है कि हमारा जो है एडमिन का ले ले। ओके, तो अब हम जो है जब भी एप्लीकेशन में चाहें ये एडमिन का मिडिलवेयर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो वेब राउट्स में जाते हैं और यहाँ पे इसके साथ साथ ही एक और नया मिडिलवेयर इस पर लागू कर देते हैं कि वो ऑथेंटिकेटेड तो होना ही चाहिए, साथ साथ जो है वो एडमिन होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं एडमिन। ओके, यहाँ पे हम एक बार dd कर देते हैं और से नॉट एडमिन, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे वो आ रहा है कि नहीं, रिक्वेस्ट आ रहा है। अब ये देखिए हम जैसे लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन करते हैं और ये हम लॉगिन करते हैं, देखिए नॉट एडमिन, मतलब आपका दूसरा मिडिलवेयर भी काम करने लगा है। यहाँ पर मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि मिडिलवेयर कैसे काम करता है। अब इसके अंदर आप अपना लॉजिक, कस्टम लॉजिक जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। आपको यूज़र का जो भी डिटेल्स होता है यहाँ पे अवेलेबल होता है, dd करके आप देख सकते हैं। जो ऑथ, ये देखिए यहाँ पे यूज़र का सारा पैरामीटर्स अवेलेबल है। ये देखिए आप यहाँ पे डायरेक्ट चेक कर सकते हो कि ऑथ यूज़र से नेम इक्वल्स टू तौहीद, तभी आप इसको जो है वो यहाँ अगर नेम ये है, आप यहाँ पे कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। देखिए हमने जो दूसरा राउट डिफाइन, जो दूसरा मिडिलवेयर डिफाइन किया है वो एडमिन, और हमने दोनों मिडिलवेयर को चेक लगाया है, राइट। तो यहाँ पे हैंडल में देख लीजिए हम चेक करते हैं कि इफ़ राउट ही चेक्ड है और यूज़र की सारी पैरामीटर्स हमारे पास आ रही है। यानी यूज़र के नेम अगर जो है तौहीद है, अगर नेम पे चेक कर सकते हैं, रोल पे चेक कर सकते हैं, जो जैसा चाहें आप यहाँ पे कंडीशन पुट करके इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर केस सेटिस्फाई करता है तो आप रिटर्न कर दो, कहीं किसी दूसरे राउट पे लॉग आउट करा दो, या फिर कुछ मैसेज थ्रो कर दो, जैसा चाहो आप कर सकते हो बेस्ड ऑन योर विश, योर कंडीशन। और एल्स में आप जो कर सकते हो ऐसा कि अगर आपकी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है तो आप इसको नेक्स्ट में ले जाओ, अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो आप इसको लॉग आउट करा दो, ये कर सकते हो। या फिर जैसा चाहो आप कंडीशन उसको लिख सकते हो, लेकिन आपको जो है ये नेक्स्ट रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी सक्सेस में, मतलब जो आपका फेवरेबल कंडीशन होगा उसमें देनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने ये लॉगिन करने जा रहे हैं, ये लॉगिन किया और ये लॉग आउट हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन अब ये नीड आउट दे दी है। अब मैं इसको फिर से रीलोड करूँगा, देखिए इस बार अब राउट चेक होगा। ये देखिए यहाँ पे आई एम एडमिन, मतलब ये चेक कर रहा है। यहाँ पे हमने वेब पे जो दूसरा एडमिन लगाया राउट वो भी चेक हो रहा है। तो इस तरह से मिडिलवेयर का काम होता है। मिडिलवेयर का काम आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी और कितनी ज़्यादा है। हम जैसे जैसे एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे इसको हम और भी मॉडिफाई करेंगे चीज़ों को। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।